नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में सरकार बनने को लेकर जो रोड़े सामने आ रहे हैं। क्या वो रोड़ा राज्यपाल है? तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सी जोसेफ विजय यानी थलापति विजय सरकार बना पाएंगे? क्योंकि हालिया घटनाक्रम देखें तो तमिलनाडु में सत्ता की तस्वीर लगातार तेजी से बदल रही है। दरअसल तमिलनाडु चुनाव में रिजल्ट त्रिशंकु रहा। किसी को बहुमत नहीं मिला, ना तो डीएमके, ना तो एआईडीएमके और ना ही टीवीके। हालांकि थलापति विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन बहुमत से दूर है। ऐसे में तमिलनाडु में सरकार के गठन का पेंच फंसा हुआ है, जो सुलझता दिख ही नहीं रहा। महज 2 विधायकों की कमी से विजय थलापति सरकार नहीं बना पा रहे हैं। 3 बार विजय राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन अब सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। वजह है टीवीके के पास बहुमत का जादुई आंकड़ा न होना। अब राज्यपाल साफ कर चुके हैं कि जब तक बहुमत का नंबर नहीं होगा, तब तक सरकार गठन का न्योता नहीं मिलेगा। ऐसे में तमिलनाडु में संवैधानिक खतरा मंडरा रहा है। गठबंधन, जोड़ तोड़, हॉर्स ट्रेडिंग की अटकलों के बीच राष्ट्रपति शासन की आशंका बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं राज्यपाल की भूमिका और सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह बहस तेज हो गई है कि आखिर सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे दल या गठबंधन को पहले आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। अब यदि जल्द सरकार गठन नहीं हुआ तो राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। टेस्ट और आधिकारिक समर्थन पत्रों के बाद ही पूरी तरह साफ होगी। यदि सहयोगी दल आखिरी वक्त तक साथ रहते हैं तो तमिलनाडु में 6 दशक पुरानी डीएमके एआईएडीएमके की पारंपरिक राजनीति टूट सकती है और टीवीके के नेतृत्व में नई सरकार बन सकती है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है, क्या तमिलनाडु में विजय सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बना पाएंगे या तमिलनाडु में सत्ता और सियासत के समीकरण कुछ और होंगे? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में कुल विधानसभा सीटें हैं 234। अब इसके लिए अगर जादुई आंकड़े पर नजर डालते हम तो 118 सीटों का जादुई आंकड़ा हर दल को चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब नजर डाल लेते हैं, टीवीके के पास 108 सीटें हैं। वहीं अगर हम डीएमके की बात करें तो डीएमके के पास 59 सीटें हैं और एआईएडीएमके की अगर हम बात करें तो उसके पास करीब 47 सीटें हैं। कांग्रेस ने महज 5 सीटों पर अपनी जीत बनाई। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट ही मिली। तो सवाल अभी भी अटका हुआ है, क्या विजय थलापति सरकार बनाने जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास वो जादुई आंकड़ा नहीं है। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो उन्हें समर्थन देने के लिए आगे आ रही हैं, जैसे कि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके। लेकिन अभी भी पेच अटका हुआ है। लेकिन पेच कहां अटका हुआ है, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ। बीजेपी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं कुंड्रू पुष्पलीला जी। कुंड्रू जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रमोद राघवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत प्रमोद जी सबसे पहले मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते तमिलनाडु की राजनीति को बखूबी आप जानते हैं, जमीनी पकड़ को बखूबी आप जानते हैं, जनता के टेस्ट को आप बखूबी जानते हैं। जो पारंपरिक राजनीति थी डीएमके की, एआईएडीएमके की, वो अब लगभग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं जादुई आंकड़े से थोड़ा महज 2 सीट पीछे है टीवीके। लेकिन ज्यादा कठिन नहीं होगा। राज्यपाल ने सरकार का आंकड़ा अटका रखा है। क्या लगता है आपको कि बहुत जल्दी विजय थलापति शपथ लेते हुए हमें दिखाई देंगे या अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि कल क्या मामला था और आज कितना डेवलपमेंट हो गया। कल जब हमने बात करी थी डिबेट में, तब लग रहा था कि आज विजय शपथ ले लेंगे, लेकिन जो टीवीके को क्या है, वीसीके का जो लेटर था वो कल नहीं मिल पाया था। गवर्नर से तीसरी बार विजय मिले थे। और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, जब भी गवर्नर जब इस मेजोरिटी को देखते हैं तो उसके टेक्निकल सपोर्ट का टेक्निकल सिस्टम है। कोई भी पार्टी जो सपोर्ट करती है मुख्य पार्टी को, जो सबसे बड़ी पार्टी को, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में समर्थन देना होता है। अब कल हुआ ये जो सबसे बड़ा पेच हुआ कि कल
वीसीके ने मेल तो कर दिया टीवीके को कि हमारा पूरा सपोर्ट है, और वीसीके ने सीपीआई का जो लेटर ऑफिशियल था उसको बकायदा उसी फॉर्मेट में ले गए और अपने टीवीके के लेटर को लेके उन्होंने गवर्नर को दिया। लेकिन वीसीके का जो समर्थन था वो मेल पर मिला था, जो कि राज्यपाल ने कल बाद में समझने के बाद ठुकरा दिया कि ये इससे हम नंबर पूरा नहीं मानते। लेकिन आज पिछले 1 घंटे के अंदर की मैं आपको बता दूं कि अभी 6 बजे विजय जो है गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर साहब से मिल रहे हैं। उनको अभी अभी टाइम मिला है, थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले ही टाइम मिला है 6 बजे का। अब वो मिलने जा रहे हैं और जिसमें वीसीके का लेटर भी वो प्रॉपर फॉर्मेट में सबमिट करने जा रहे हैं। ऐसी खबरें इस समय राजभवन से आ रही हैं। और 7:10 पे राज्यपाल का ऑलरेडी शेड्यूल है केरल जाने का, क्योंकि आपको पता है कि राजेंद्र अर्लेकर जो है केरल के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु का उनके पास एक एडिशनल जिम्मेदारी है। तो अब देखने वाली बात यह कि कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो पेज चल रहा था वो करीब करीब सुलझते हुए दिख रहा है। और अच्छा आज प्रमोद जी, स्टालिन का एक बहुत बड़ा बयान भी आया एक है। पार्टी का जिक्र मैं आपसे और करना चाहूंगा, मुस्लिम लीग। वो भी अपनी 2 सीटों का समर्थन देने जा रहे हैं और हो सकता है कि वो समर्थन दे भी। देखिए आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है, लेकिन बात यह है कि अगर वीसीके दे देता तो समर्थन तो करीब करीबन 118 का आंकड़ा तो पूरा हो जाता है, क्योंकि 108 ऑलरेडी टीवीके के पास है, 5 कांग्रेस के हैं, 2 सीपीआई के हैं, 2 सीपीआई-एम के हैं। और कल ये आंकड़ा कम था क्योंकि 117 हो रहा था। अब वीसीके ने लेटर दे दिया बकायदा, तो 119 हो गया। और अब आप जैसे ही अगर आईयूएमएल की बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग की, उन्होंने भी आज कर दिया। वो लेटर भी अगर मिल जाता है तो फिर कहीं कोई पैच नहीं होता, फिर राज्यपाल को समय देना ही पड़ेगा, शपथ उनको विजय को बुलाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। और जहां तक ये भी खबरें आ रही है, हालांकि अपुष्ट खबरें हैं, अभी कंफर्म नहीं हुई है, कि अगर ये सब ठीक आज रहा तो कल विजय शपथ ले सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। 6 बजे की जो गवर्नर के साथ विजय की जो मीटिंग है उसके बाद तय होगा कि गवर्नर का आज का रुख क्या होता है, क्योंकि पूरी नजरें अब गवर्नर के ऊपर ही है। और स्टालिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बयान बता दूं, वीसीके जो है वो स्टालिन का एलआई है, डीएमके का एलआई है। उन्होंने बोला कि हम भी नहीं चाहते हैं कि तमिलनाडु में ना हम दोबारा चुनाव चाहते हैं, ना ही हम ये चाहते हैं कि कोई संवैधानिक संकट हो, किसी भी तरह का संकट हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार जो राज्यपाल हैं वो तुरंत विजय को बुलाएं और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। मुझे लगता है कि आज अभी 6 बजे की मुलाकात में सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा कि क्या राज्यपाल अगला कदम उठाने जा रहा है। पिक्चर अभी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगी। मैं पुष्पलीला जी का रुख करूंगा। पुष्पलीला जी सुन पा रही हैं? मैम आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिएगा। तब तक मैं सवाल लेता हूं, आप सवाल सुनिएगा। मैम देखिए, हम अगर संवैधानिक चीजों की बात करें, कानून की अगर हम बात करें, तो मैं वर्डिक्ट का जिक्र भी करूंगा। मुंबई मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि राज्यपाल आप सबसे बड़े दल को बुलाएं, आमंत्रित करें, और उसके बाद जो बहुमत साबित करना है, सीटों का आंकड़ा जो साबित करना है, वो तो पटल पे होगा, वो सदन में होगा। अभी भी लेकिन 2 बार 3 बार थलापति मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से जाते हैं और राज्यपाल उन्हें वापस भेज देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, वापस से वो जादुई आंकड़ा लेके आओ 118 का। लेकिन यहां पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो मुझे ऐसा जितने लोगों जो पढ़ लिखे सो अनपढ़ लोगों को भी ये समझना चाहिए कि यहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट एक सीट जीत के, बीजेपी का सीट कितना है भैया, और कितने बार वो प्रधानमंत्री उधर कैंपेनिंग में गए थे, और कितना वो लोग कोशिश करे कि वो लोगों का संख्या बढ़ने के लिए वहां पर आदमी जो है, वेपन जो है, ये राज्यपाल को यूज करके, गवर्नर को यूज करके इनको कंट्रोल करने का इनका साजिश है। मैंने बोल रही हूँ ना कि आज पूरा सोसाइटी इतनी अवेयर है, टेंशन में हर मिनट में आ गया है, जोड़ रहा है। अभी आज वोटिंग सेरेमनी है, घंटे घंटे में बदल जा रहा है। मतलब ये जो है ना, सिस्टम को इन्होंने नया रूप में लेके जाने का है। कोई पार्टी मेजॉरिटी रहना है तो पहला वो पार्टी वालों को बुलाना मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। तो विजय को तो वो फुल सबसे ज्यादा है, तो उनको बुलाना ही पड़ेगा। बाद में थोड़ा सा टाइम लेके उन्हें फुल असेंबली में उसका जितना मेंबर्स है वहां प्रेजेंट करना चाहिए, और नहीं तो लेटर के रूप में इनको सबमिट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम लेटर में नया है बच्चा, कोई एडवाइजर नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकली ठीक से नहीं लिखा होगा, तो वो रिजेक्ट हुआ। फिर बाद में तो वो करना मानना पड़ेगा ना, कितने बार रोक सकते हैं इनको।
आज कल कल यस्टरडे क्या हुआ, कांग्रेस के साथ में सब जो है ना पब्लिक इसको प्रोटेस्ट करने लगे गवर्नर के सब्जेक्ट में। ये क्या है बे, हम वोट डाले, पब्लिक वोट डाले, ये कौन है रोकने वाला? इसका पावर क्या है? यहाँ तक गए कि राज्यपाल को निकल कर फेंक देना चाहिए। ये अपन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, अब लिखा है ना, थोड़ा चीज को बदलना है भाई। क्या है, वोट कौन डाला, डिसीजन कौन ले रहा, इसका पावर्स कहाँ तक है? जस्ट मेजॉरिटी वालों को बुलाना है, इतनी बार में उन लोगों को परेशानी करना, उनको टेंशन लगाना। किसी कोई बोलते हैं ना, शादी मियाँ बीवी राजी है तो क्या करेगा काजी, तो ये काजी अच्छा। का वाला खाली शादी करके अच्छा निकल जाने पुष्पलीला वाला जी, है। मैं आपसे एक बात ये और पूरा समझना चाह रहा हूँ। एक मिनट जी जी भैया, फिर नहीं मिलेगा, मैं बोलने वाला हूँ। आज मैं बोल रही हूँ ना, विजय कितना भी लाख कोशिश करने करे तो विजयी थ्रू करना पड़ेगा, उन्हें ही बनाना पड़ेगा बीजेपी वालों का, जो साजिश नहीं चलेगा। और नहीं, अगर पब्लिक का गुस्सा देखना चाहते हैं, अगर प्रॉमिस का वो जो वोटिंग सेरेमनी होने के बाद उनका जो है ना जोड़ी बता रहे दो दो तीन स्ट्रॉन्ग, वो लोग कभी भी इधर उधर हो सकता है, तो गारंटी नहीं है। वो गारंटी के लिए पब्लिक से मैंने एक चैनल पे देखी थी, उन लोगों का गुस्सा इतना आ गया, अरे भाई उनको सीएम तो वो प्रॉमिस करने दो, वोटिंग सेरेमनी करने दो, बाद में डिसॉल्व करके फिर इलेक्शन में गए तो हम लोग अच्छा ठीक 200 है, सीट। अच्छा ठीक है पुष्पलीला जी, आप साजिश की बात कर रही हैं, आप लोगों को भी डर है? 5 विधायक आप लोगों ने भी शिफ्ट कर दिए, हॉर्स ट्रेडिंग का डर है आपको? ना ना, रॉन्ग है, वो रॉन्ग प्रिडिक्शन कर रहा है, वो गोदी मीडिया है, वो करते होंगे। आपका स्वदेश चैनल वैसे नहीं करेंगे, हम तो उम्मीद आपके कर जो सकते 5 हैं, आपके विधायक चैनल पे हैं वो भरोसा वहीं पर है। हैं, वो कहीं गोदी शिफ्ट नहीं मीडिया हुए? प्रचार कर रहा है वैसा। हमारा 5 लोग का अभी भी स्टिक ऑन है, अच्छा। हम उनके साथ में हैं। राहुल जी ऑलरेडी जाके उनसे बात हुआ था, हम छोड़ेंगे नहीं, उनका साथ में रहेंगे बस। तो मतलब कि हॉर्स ट्रेडिंग का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन साजिश की बात कर रहे हैं हम। मैं विवेक जी का रुख कर लेता हूं। नो, विवेक जी, अब एक बार फिर से आप लोगों पर आरोप लग रहा है जी साजिश। सर। ये जो रोड़ा अटक रहा है सरकार बनाने को लेकर, कभी जादुई आंकड़े को लेकर, कभी समर्थन को लेकर, विजय थलापति 3 बार जाते हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, आंकड़ा उनके पास है, बावजूद सरकार नहीं बना पा रहे। अभी पुष्पलीला जी आप पर ही आरोप लगा रही थी, आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही थी, फिर साजिश। पुष्पलीला जी किस पार्टी से है? पुष्पलीला जी कांग्रेस पार्टी से हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए ऋषभ जी, मैंने पुष्पलीला जी की बात को सुना। जिस पार्टी की सरकारों ने सबसे ज्यादा बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है बजरिए गवर्नर, वो गवर्नर पद के बारे में कैसे विचार, कैसी टिप्पणी कर रही है, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश ने देखा। 234 वहां सदस्यों की संख्या है, 118 वहां होना चाहिए जिसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ठीक। ये विजय जी की समस्या है कि उन्होंने 118 का नंबर दिया गवर्नर को, उसके बाद अगर न गवर्नर बुलाए तब आप गवर्नर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पे आवे। जब तक उससे नीचे संख्या होगी, गवर्नर की ये भी जिम्मेदारी है कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा ना मिले उनके किसी फैसले से। और उसके नीचे अगर कोई सरकार, मान लीजिए कोई नंबर है भी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो अल्पमत सरकार को कैसे सरकार बनाने का न्योता दे दें, और उस अल्पमत सरकार के फैसले की को जनता कैसे मानेगी? जनता के ऊपर उस अल्पमत सरकार के फैसलों को आप कैसे थोप पाएंगे? मैं बहुत निवेदन जी, के साथ मैं जी। कुछ ऐड करना चाह रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी में ऐड करना चाह रहा हूं, और मैं वर्डिक्ट का जिक्र कर रहा हूं जो मैं पुष्पलीला जी से भी बात कर रहा था। मुंबई चुनाव मामले में जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि राज्यपाल बहुमत का आंकड़ा नहीं मांग सकते हैं, वो तो जो भी बड़ा दल होगा वो उसे इनवाइट करें सरकार बनाने के लिए, बहुमत जो साबित होना है वो तो सदन में साबित होगा। अब कौन पार्टी उन्हें समर्थन देता है, कौन दल उन्हें समर्थन नहीं देता है, वो सदन में स्पष्ट होगा। लेकिन राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल तो सबसे बड़े दल को इनवाइट करेंगे कि भाई आप आइए, सरकार बनाइए, और उसके बाद जो आगे की प्रोसेस होगी वो सदन में होगी। लेकिन यहाँ तो राज्यपाल ही मना कर दे रहे हैं कि जब तक वो जादुई आंकड़ा आप नहीं लाएंगे हम निमंत्रण ही नहीं भेजेंगे। देखिए, हर केस के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। यहाँ पे उनके पास 118 का आंकड़ा नहीं आया, 3 बार गए, 2 बार और चले जाएं, जब 118 का आंकड़ा दे देंगे गवर्नर दे देंगे मौका।
राज्यपाल की ये भी विवेक राज्यपाल जी, की ये पूरे भी भारत में जिम्मेदारी कानून तो है। एक ही है, संविधान तो एक ही है, नियम तो बिल्कुल एक ही है। बिल्कुल ये बिल्कुल क्या है भैया मसला? कौन है बिल्कुल आप भाई साउथ के लिए वोटिंग का अलग जजमेंट नियम करने और वाला? नॉर्थ के लिए अलग गवर्नर है नियम तो क्या? नहीं नहीं बना सकते। नहीं, ऐसा गवर्नर ऐसा का सुन गवर्नर लीजिए। है क्या? अरे भाई सुन लीजिए, गवर्नर ही है, वो गवर्नर ही है। गवर्नर का भी और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उनका, जितना तक और गवर्नर दोनों का ही ड्यूटी है, है वही गवर्नर की निभाना, ये भी ज्यादा नहीं करना का। गवर्नर कोई रोबोट नहीं है, काठ का पुतला नहीं है। हाँ, गवर्नर का रोबोट अपना भी बीजेपी का बुद्धि बन विवेक गया होता है। है। नहीं, हाँ, आप बोलिए वही तो मैडम, आप मैंने आपको नहीं बोलने। टोका, आप अपनी भड़ास आराम से निकालनी है, आपको मैंने ठीक नहीं है, बात टोका, करिए सुनने विवेक की जी, आदत बात डाली करिए, है। हम टोकूंगी नहीं, चलो बात गवर्नर करिए आप। कोई काठ का पुतला नहीं है, गवर्नर का अपना भी विवेक होता है। गवर्नर की ये भी हम्म, जिम्मेदारी है कि हम्म, अल्पमत सरकार को कैसे उसके फैसले जनता के ऊपर थोपे जाएंगे। हम्म। कम से कम मिनिमम बहुमत उसके पास होना चाहिए सरकार बनाने से पहले। आप के पास अगर मैजिक अच्छा नंबर है विवेक तो जी, आप लेकिन उनकी विवेक स्वीकृति जी, दीजिए, दस्तखत दीजिए, लेकिन आप सरकार विजय जब बनाइए, कोई दूसरी रोक बार रहा है? राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए थे, उनके पास सिर्फ 2 सीटें कम थी, सिर्फ 2 सीटें। थी ना, उसके बावजूद कम थी सबसे ना। बड़ा दल वही थे, फिर भी राज्यपाल ने मना कर दिया। ऋषभ जी, हमारी तो एक पूरा सर क्यों एक नंबर से सरकार गई है। भाई? ऋषभ जी, हमारी तो केंद्र सरकार एक नंबर की कमी से चली गई। अटल जी की सरकार एक वोट की कमी से गई थी, आप 2 नंबर की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में नंबर का खेल होता है। अगर उनके पास 118 नंबर है तो उन्हें सरकार बनाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर 118 नहीं है तो हम हार्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बनाने का न्योता गवर्नर कैसे ले देंगे? विवेक जी, मैं बहुत जी निवेदन से आपको जी बीच में रोक रहा हूं, लेकिन यहाँ ये पर जो सरकार बनाने की 18 हम बात उनका नहीं कर काम रहे है हैं। भाई। हम तो बात कर रहे हैं जी निमंत्रण की, हम तो बात कर रहे हैं राज्यपाल के दायित्वों निमंत्रण की। करते हाँ, रहना उनको। पुष्पलीला जी, ये तो निमंत्रण में पुष्पलीला जी, न्योता ठीक है, खाने का नहीं भैया, छोड़िए तो सर। ये पुष्पलीला जी, गलत निमंत्रण में पब्लिक को न्योता जैसा खाने का नहीं, रॉन्ग निमंत्रण में सरकार प्रेजेंटेशन करना बनाने का बंद है। करिए आप। निमंत्रण में कॉन्स्टिट्यूशन को सरकार भी आप बनाने का, बदलने का, निमंत्रण में न्योता आपके खाने का आपके नहीं है। इंसान करना। अरे भैया मैं बोलूँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बात, की धज्जियां आपका जो उड़ाने बंदा वाले है वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के की लिए बात तो मत कंटेस्ट करें करे, हमारे सामने। मंत्री कर सर्वाधिक चुके राज्य हैं, सरकारों वो को गवर्नर बर्खास्त का करने लायक का नहीं है पाप उन्होंने। कांग्रेस सरकार ने किया अरे है। भैया आप पहले सर्वाधिक राज्य बोलो, सरकारों को क्या किस बर्खास्त पार्टी का करने है का गवर्नर? पाप इस पार्टी का कांग्रेस गवर्नर शासन ने किया है। गवर्नर किसी पार्टी का नहीं है होता, तो गवर्नर कठपुतली एक किसका संवैधानिक है? पद है, अपना दिमाग ठीक कर लीजिए। अरे गवर्नर एक क्या, अरे संवैधानिक पद किसी होता है। पार्टी का नहीं है गवर्नर मगर के बारे बीजेपी में का बंदा है तो आप तो ऑलरेडी इतनी तरह पार्टी भाषा वाले का से प्रयोग चुनाव करना किया बंद था करिए। उसको ने। अरे तुलना बराबर करेंगे, गवर्नर आपको नहीं संवैधानिक बोलने पद है, वाले, हमको संवैधानिक बंद पदों करो का बोल के। सम्मान करना सीखिए। आपको जितना रेट है हमको भी हम बोलने का इसलिए रेट है। बोल रहे हैं कि तुलना आप जबरदस्ती करेंगे, आप सीखना टोकेंगे तो पड़ेगा। हम तो आप भी टोकेंगे आपको भी। जनता सिखा रही हाँ, है, जनता सिखा देगी, नहीं सीखोगी आप तो। जनता सिखा ना रही है आपको, क्या प्रदेश सिखाना दर है? प्रदेश आपसे सीखने का हमको डस्टबिन में नहीं है, डाल तो रही है हम जनता ही सिखा आपको। देंगे आपको। प्रदेश दर प्रदेश जनता आपको डस्टबिन में से थोड़ी भेज रही है, आप किसी क्रियाकलाप से भेज रही है। ठीक है, लास्ट कमेंट आप पुष्पलीला ये जी। गलत बोल मैं आ रहे रहा हूं, भैया बस जी, प्रमोद जी, मैं विवेक आ रहा भैया हूं। जी। उन्होंने मेजॉरिटी के लिए नहीं, आप उनको बड़ा पार्टी वो जीत के संवैधानिक आया, पदों उनको का फर्स्ट सम्मान निमंत्रण करिए। देना है, उसमें संवैधानिक अलग पद क्यों है, कर वो ड्यूटी? आपके घर के एक नौकर एक नहीं करके विवेक गवर्नर। जी, ऐसे नहीं। पुष्पलीला जी, बात रखिए अपनी संविधान जगह। को रेस्पेक्ट करने वाला आपने अम्बेडकर का नाम लेने से छूट जाता है सर्वाधिक हमेशा राज्य जी। सरकारों को संविधान का कांग्रेस बात गवर्नमेंट ने बर्खास्त किया, क्या संविधान की भैया बात जी। करोगी आप? अरे आप संविधान में कितने पन्ने पढ़े होंगे? हम जीवित में हमका पन्ने के अनुसार हम चले, नहीं, चाहे आपने तो बीजेपी उसके वाले नहीं पन्ने पढ़ रहे हैं, फाड़े पार्लियामेंट हैं। के उसके साथ से चलना है। आपने तो संविधान के पन्ने हाँ, फाड़े, आपने सर्वाधिक राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। आप आप संविधान की दुहाई फाड़े मत नहीं, उसको दीजिए तो यहाँ। निकाल के फेंक दे रहे हैं आप लोग। तो जी पूरा जी, निकाल के फेंक दे रहे बीजेपी वाले। आप मैजिक अम्बेडकर को नंबर तो लाइए, यानी इसका सरकार निकाल। बनाइए, कौन रोक रहा है आपको? सर, गवर्नर का अरे काम भैया ये भी सरकार देखना आप है कि कैसे वह जीत हाथ रहे टूटे भाई, ना हो। कैसे जीत रहे हैं भैया? अब पब्लिक का वोट को चेक करने वाला आप हैं। जो काम है केरल वो कैसे करना, आप बस जीत उससे गए? ज्यादा काम नहीं करना। लास्ट कमेंट में केरल प्रमोद जी कैसे से जीत लूंगा, गए? समय की थोड़ी सी कमी है, ज्यादा समय नहीं हो पाएगा। मैं लास्ट कमेंट में प्रमोद जी से लूंगा। प्रमोद जी, ये पेज फंसता हुआ जा रहा है। अगर मैं वीसीके की बात करूं तो वो रात सुबह कुछ और थे, लेकिन रात तक उसके बाद उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आना अभी ना के ही बराबर है। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि 6 बजे तक पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, अभी भी लेकिन वक्त है। क्या पेज फंस सकता है? क्या पेज राज्यपाल फंसा सकते हैं? या फिर जैसे कि खबरें आ रही हैं, पुष्पलीला जी तो डिनाई कर रही हैं कि 5 विधायक जहां पहले थे वहीं पर हैं, राहुल गांधी के संपर्क में हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि जो कांग्रेस के 5 विधायक उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, कि टेंशन है हॉर्स ट्रेडिंग की। वीसीके का जो मैसेज पहुंचना चाहिए
टीवीके के पास वो नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसी अटकलें हम देख पा रहे हैं। तो क्या आंकड़ा अभी भी डिसबैलेंस हो सकता है? देखिए, इस समय जो ताजा जानकारी मुझे मिल रही है वो हम 6 बजे तक इंतजार करेंगे तो ये साफ हो जाएगा, क्योंकि आज ये जानकारी है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि वीसीके ने अपना लेटर, बकायदा ऑफिशियल लेटर विजय को सौंप दिया। विजय ने गवर्नर साहब से जो टाइम मांगा था, तो 6 बजे का उनको टाइम मिला है और वो 6 बजे वहां पहुंचेंगे। किस तरीके से पहुंचेंगे, कल तक का जो आंकड़ा था वो मैंने आपको बताया कि उनके पास 117 का आंकड़ा था, जो कल 2 विधायकों की कमी थी। अगर आंकड़े की बात करें तो एक ही विधायक की कमी थी, लेकिन वीसीके का लेटर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था। आज वो मिल चुका है और आज मुस्लिम लीग का सपोर्ट का भी बयान आया है, लेकिन क्या उनका भी लेटर मिला है, ये भी सवाल है। अब 6 बजे जब ये मुलाकात होगी तो राज्यपाल अगर आज उनके सामने अगर ये आंकड़ा विजय प्रॉपर तरीके से रख देते हैं तो निश्चित तौर पर गवर्नर के सामने, जो गवर्नर ने पिछली बार, अभी 1-2 दिन पहले एक चैनल को उन्होंने ये बकायदा इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं केवल आंकड़े देख रहा हूं, मुझे केवल कागज आंकड़ों का चाहिए, ये उनका ऑफिशियल बयान था। तो अगर वो बात है और अगर आज विजय वो आंकड़ा सौंप देते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में, तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती उनको ना बुलाने की। उन्हें बुलाना ही चाहिए, विजय को बुलाना चाहिए। लेकिन तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ऋषभ, यहाँ पर जो दोनों पार्टी के सम्मानीय जो नेता है वो कर रहे थे, बड़ी बात यह है कि पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि गवर्नर और मुख्यमंत्री, खास तौर पे उस स्टेट में जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, लगातार टकरावट हो रही है। चाहे तमिलनाडु की बात हो, चाहे केरल की बात हो। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद का झगड़ा हमने देखा। तमिलनाडु में जो रवि साहब गवर्नर है, जो इस समय बंगाल के गवर्नर है, उनके और स्टालिन के बीच में झगड़ा देखा। तो ये चीजें मुझे लगता है कि जब जनता कोई मैंडेट देती है तो इस बात पर अब स्पष्ट विचार केंद्र सरकार को भी सोचनी चाहिए। एक व्यवस्था बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो सबसे बड़ी पार्टी है, विजय क्या चाहते थे मैं आपको बताऊं इसमें क्या है। विजय ये चाहते थे, जो कि अभी चूंकि वो नए हैं, राजनीति में बिल्कुल परिपक्व नहीं है, उन्हें ये लग रहा था कि राज्यपाल उन्हें बुलाएंगे और मैं फ्लोर टेस्ट में अपने मेजोरिटी साबित कर दूंगा। और वो अपनी तरीके से देखा जाए तो वो सही भी थे, क्योंकि कुछ और जगह पर, कुछ और राज्यों में ये हो चुका है। सबसे बड़े दल को बुलाया है राज्यपाल ने और उन्होंने फ्लोर बाकायदा अपनी बहुमत साबित किया है। तो विजय भी जगह पर सही है, लेकिन गवर्नर को भी मैं उतना गलत नहीं मान रहा हूं। लेकिन ये भी समझना चाहिए गवर्नर को कि 108 का जो मेजोरिटी जो मिली है, 108 नंबर मिले हैं, वो जनता ने दिए। तो तमिलनाडु की जनता का सम्मान भी होना चाहिए। उनको क्यों इग्नोर करते हैं इस आंकड़ों के फेर में? अगर उन्हें बुलाया है तो 2-4-5 दिन में फ्लोर टेस्ट हो जाता। फ्लोर टेस्ट में चीजें सामने आ जाती, विजय के पास मेजोरिटी है या नहीं है। तो ये नहीं तो चले जाते थे। किसी भी तरीके से अगर ये इस तरीके से चीजों को होल्ड किया जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से किया जाता हो, चाहे वो उसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन कुल मिला के जनता के साथ मैं सोचता हूँ कि ये अन्याय है। जनता ने एक नंबर, आपको हमको पता है, आप मीडिया में हम बात करते हैं रोज, मैं मीडिया में हूँ, हमें पता है कि तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु की जनता क्या चाहती है। किसी भी आम बंदे से पूछ लीजिए क्या चाहती है। वो ना एआईएडीएमके चाहती है ना डीएमके चाहती है। और इस बार जो आंकड़े हैं प्रमोद जी, जो आंकड़े हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम टीवीके की बात करें तो 108 का आंकड़ा है, वहीं अगर डीएमके और एआईएडीएमके और बाकी के दलों की अगर हम बात करें तो आंकड़े में जमीन आसमान का अंतर है। तो जनता क्या चाहती है ये तो स्पष्ट हो गया। अभी जो आंकड़ा फंसा हुआ है, जादुई आंकड़े को लेकर जो कहानी फंसी हुई है, ये सुलझती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 6 बजे तक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, तो अब ज्यादा वक्त नहीं रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्दी ये भी खबर आ जाए कि विजय अब बहुत जल्दी शपथ लेने वाले हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पलीला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। विवेक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे तमिलनाडु में सरकार को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, वो अटकलें क्यों आखिर चल रही हैं। जादुई आंकड़े को लेकर राज्यपाल की जो मांग है, क्या वो वाजिब है? और विजय थलापति अब क्या बहुत जल्दी वो जादुई आंकड़ा छूकर राज्यपाल के पास वापस से पहुंचने वाले हैं सरकार बनाने के लिए? बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।